क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के हाँसी को कभी हाँसी शरीफ कहा जाता था। एक ऐसा दौर जब वहाँ शंख बजाना तो दूर कदम रखना भी मना था। लेकिन फिर एक ऐसे संत का आगमन हुआ जिन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति से न केवल पाखंड को मिटाया बल्कि समाज को प्रेम का पाठ पढ़ाया। आज बात करेंगे महान सिद्ध संत बाबा जगन्नाथपुरी के जन्म और गुरु का आशीर्वाद। कहानी शुरू होती है सन 1507 भिवानी के तोशाम कस्बे से। यहाँ के राजपूत परिवार में सूरजाराम तंवर के घर एक अलौकिक बालक ने जन्म लिया। परिवार के गुरु संत पवनपुरी जी ने देखते ही पहचान लिया कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने शिशु को भिक्षा में मांग लिया। परिजन तैयार नहीं थे तो एक शर्त रखी गई, अगर 2 साल के भीतर घर में एक और संतान हुई तभी वे इस बच्चे को गुरु को सौंपेंगे। चमत्कार हुआ, ठीक वैसा ही हुआ जैसा गुरु ने कहा था। संवत 1629 में 2 साल के बालक को गुरु पवनपुरी को सौंप दिया गया और नाम रखा गया जगन्नाथ। शिक्षा और गुरु का आदेश। अगले 16 साल तक मातनहोल और रोहतक झज्जर के डेरे में रहकर जगन्नाथ जी ने कठोर दीक्षा ली। जब वे पूर्ण तेजस्वी संत बन गए तो गुरु ने उन्हें एक कठिन आदेश दिया, हाँसी जाओ और वहां शंख बजाओ। हाँसी का वो चुनौतीपूर्ण दौर। सन 1588 में बाबा जगन्नाथपुरी अपनी गायों के साथ हाँसी पहुंचे। उन दिनों हाँसी को हाँसी शरीफ कहा जाता था और वहां कट्टरता के कारण गैर मुस्लिमों के बसने या पूजा पाठ करने पर सख्त पाबंदी थी। माना जाता था कि शंख की ध्वनि से वहां सोए सूफी संतों की रूहों के सुकून में खलल पड़ेगा। शक्ति का प्रदर्शन और डेरे की स्थापना। बाबा डरे नहीं, उन्होंने शहर से दूर जंगल में नहर के पास अपना धूना रमा लिया, चिमटा और त्रिशूल गाड़ दिया। जैसे ही शाम की पूजा में बाबा ने शंख बजाया, पूरे शहर में खलबली मच गई। यह सिर्फ एक शंखनाद नहीं बल्कि भेदभाव और पाखंड के खिलाफ एक ऐलान था। बाबा ने अपनी सिद्धियों से पाखंडियों का मुंह तोड़ जवाब दिया और डरी हुई जनता को निर्भय बनाया। जन जन में देश प्रेम और भक्ति जगाई और हाँसी शरीफ को फिर से हाँसी बनाया। आज का भव्य मंदिर। समय के साथ यह स्थान आस्था का केंद्र बन गया। महंत बुद्धपुरी जी के समय में इस मंदिर का आधुनिक विस्तार हुआ। यहाँ पक्का तालाब बना जिसके बीचों बीच भव्य शिव मंदिर खड़ा है। आज इस स्थान को न केवल बाबा जगन्नाथ की समाधि बल्कि हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त शांति और शक्ति का अनुभव करता है। निष्कर्ष, बाबा जगन्नाथपुरी ने हमें सिखाया कि भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आप कभी इस चमत्कारी मंदिर गए हैं? कमेंट्स में जय बाबा जगन्नाथ जरूर लिखें।